हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। टेट का पेपर शायद अप्रैल स्टार्टिंग में होगा और जो लोग अब सीटेट की तैयारी करने लगे हैं, कुछ क्वेश्चंस आए थे सीटेट से रिलेटेड, तो मैंने सोचा उसको भी आंसर कर देती हूँ। और मैं कब से तैयारी करूँगी, मैं कहाँ से तैयारी करूँगी और मैं कौन से टीचर से तैयारी करने वाली हूँ फिर से, क्योंकि इस बार मेरे पास डबल एक्सपीरियंस भी है। और पिछले बार का रिजल्ट तो देखा ही था आपने। पिछले बार जो सीटेट का रिजल्ट आया था उसमें से 100% में से सिर्फ 10% लोग ही पास हुए। तो इससे पता चलता है कि सीटेट का जो लेवल है ना वो कितना अप होके आ रहा है। और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाले हैं। हमको आंसर पता होता है लेकिन इतने ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं ना सीडीपी के कि हम उसके आंसर भी नहीं कर पा रहे। तो इससे पता चलता है कि एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्लस क्वेश्चन समझना और समझकर आंसर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब पहले जैसे वाला सिस्टम नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिया ऊपर ऊपर जाकर सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चंस के लेवल्स आप देखिएगा ना, पिछले और अब के पेपर्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। सेल्फ स्टडी से तो आई थिंक हो भी जाएगा, बट मैंने तो बैच लिया हुआ था हिमांशी मैम का, तो वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो उसी बैच से मैं कंटिन्यू करूँगी। और टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। कमी मुझ में थी, मैंने साइंस का पोर्शन छोड़ दिया था, सिर्फ मैथ्स किया था। और मैथ्स किया था लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं किया था, इसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया। क्योंकि मैथ्स और साइंस छोड़ने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी था, मैंने मैथ्स और साइंस में तो तुक्का ही लगाया था। और बाकी सब मैंने जो किया था उसमें मुझे मार्क्स आए थे, तो 77 ऐसा मार्क्स आया था। तो जो मैंने छोड़ दिया अगर उसको भी कर लिया होता तो 90+ मार्क्स आ जाते आराम से। बट मेरी मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। जो मिस्टेक उस समय हुई थी वो अब नहीं करना है। तो वही मैं सजेस्ट करूँगी आपको इस वीडियो में कि जो मैंने किया था वो आप ना करें। और प्लस कहाँ से पढ़े, जिसको फ्री पढ़ना है वो कहाँ से पढ़े और जिसको बैच लेके पढ़ना है वो कहाँ से पढ़े। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बताती हूँ। जिससे सबसे पहले जिसको बैच से पढ़ना है, तो बैच से पढ़ने के लिए आप कहाँ से बैच ले सकते हैं। एक है हिमांशी मैम का लेट्स लर्न वाला चैनल, जिसको मैंने लिया हुआ है। दूसरा सबका फेवरेट, बहुत सारे लोग इन्हीं से पढ़ते हैं, सचिन एकेडमी। तीसरा अध्ययन मंत्रा वाले भी टीचर बहुत अच्छे हैं। चौथा अड्डा 24/7। सीडीपी पढ़ने के लिए अड्डा 24/7 ना ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि जो नहीं, सबका अपना अपना लेवल होता है। आप टीचर्स को देख लीजिएगा, जो टीचर्स आपको अच्छी लगेगी। इन चारों चैनल को आप विजिट कीजिए और जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एक प्यूपिल टीचर है, वो साइंस के लिए बहुत अच्छा कुछ कंटेंट देती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो बैच नहीं प्रोवाइड करती, फ्री नोट्स देती है बस, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और दूसरा, जिसको फ्री पढ़ना है तो यही चारों चैनल है, 4-5 चैनल है जो मैंने आपको बताया। अध्ययन मंत्रा, प्यूपिल टीचर, लेट्स लर्न और सचिन एकेडमी और अध्ययन मंत्रा, इन चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं। और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन की। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास ये बुक है, उसमें बहुत अच्छा लिखा है और बहुत कम क्वेश्चन आंसर भी गलत है, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छा खासा दिया हुआ है। तो आप उसके लिए किरण पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं फ्री क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज सीबीएसई की साइट पर फ्री क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हेक्टिक होता है। एक जगह सब कुछ मिल जाता है। और अगर किसी को चाहिए हुई क्वेश्चन पेपर की लिंक, तो मेरे पास भी ऑनलाइन में भी सारे क्वेश्चन पेपर है, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो कोर्स लिया है वहाँ पे सारे क्वेश्चन मुझे एक ही साथ मिल जाते हैं, आंसर भी मिल जाता है, और प्लस जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी रहते हैं ना वो भी मिल जाते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। दूसरी बात ये कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि अभी टाइम बहुत सारा है, 4 महीने 3 महीने हैं, तो अब कोई सोचेगा कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करो, ऐसा नहीं सोचना है। अब स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सब्जेक्ट कवर कीजिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। जो नया है तो उसको तो सारा ही पढ़ना होगा और अभी से करना होगा, और जो पुराने हैं वो तो पढ़ लेंगे 1-2 महीने में, अपना पढ़ लेंगे, और 3 महीने 2 महीने में पढ़ लेंगे, 2 महीने में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे वो लोग का जो भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सीटेट अब निकालना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि सीटेट निकालने के बाद ही हम लोग और अदर एग्ज़ाम कितनी सारी आ रही है, केवीएस है, डीटीपीएस भी है, और मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें हम भर सकते हैं। बिना सीटेट के तो कुछ ही नहीं कर सकते, कहीं कुछ नहीं हो सकता। सीटेट करना तो इम्पॉर्टेंट। और अभी मैं एस्टेट का पेपर है, तो अभी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, और सीटेट का अभी मैं फोकस नहीं कर रही हूँ उतना, क्योंकि सीटेट का मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बस मुझे पढ़ना क्या है, मैथ्स और साइंस। मैथ्स मेरा अभी चल रहा है, मैथ्स मेरा अच्छा हो जाएगा। साइंस मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि साइंस का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा है, उसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, और ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं लगता कि पढ़ाई करूँ उस साइंस की।
बट ऐसा नहीं सोचना, जो टफ़ लगता है उसको पहले ही पढ़कर ख़त्म करके उसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि वो ईज़ी हो जाए। और जो क्योंकि अभी टाइम है तो टफ़ वाला आप लोग कोशिश कीजिए, जो आपको टफ़ लगता है पहले उसको टाइम दे दीजिए, क्योंकि उसको फटाफट कर लेंगे। और फिर बाद में जो ईज़ी लगता है उसका 1-1 घंटा उसको भी देते चलिए। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। प्रिपरेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है और डेली 1 घंटा 2 घंटा फिर इसको टाइम को इंक्रीज़ करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए और पढ़ते जाइए। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चलेगा, पहले सिलेबस कंप्लीट करके सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। पता चलता है सिलेबस होता ही नहीं, प्रैक्टिस करते हैं और मिलता कुछ नहीं है, उसका कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और सेकेंडली ना, जिसने पहली बार सीटेट दिया है ना, पहली बार सीटेट देने जा रहा है, उसको तो सारा ही कुछ अच्छे से पढ़ना होगा। और आप लोग चाहे तो सीडीपी से स्टार्ट कर सकते हैं। सीडीपी स्टार्ट करने से क्या है, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट ईजी है। तो और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, साथ में तैयारी करेंगे। जब मैं तैयारी करना शुरू करूँगी तो कैसे सीजेट की तैयारी कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल तो मैं एस्टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज़।